चलिए देखिए यहाँ पर क्या समझ में आया कि ए का मान निकल के आया 62 और यहाँ पे ग्रेटर नंबर डी का मान निकल के आया 68। आपसे पूछा कि ए और डी का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, ए और डी का गुणनफल। तो अब ए और डी का गुणनफल वाले में क्या करिएगा, इसीलिए ए इंटू डी का मान 62 इंटू 68 गुना के टाइम में आपको बताया गया था। देखिए इसका यूज अभी, अब गुना करने तो नहीं बैठना होगा ना 62 और 68 को, सीधे क्या कर दीजिएगा, इतना तामझाम नहीं करके सीधे काम करिएगा कि 8 दूना 16, 6 सत्ते 42, 4216 आपका आंसर। ये बताए थे कि जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो, सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 एंड टेंस डिजिट आर इक्वल, ऐसे केस में 8 में 2 से गुना करके 16 लिखेंगे, 6 और 6 बराबर है 6 में अगली संख्या 7 से 6 इंटू 7 42 हो जाता है। यही 4216, यही आपका आंसर है पहला का, ए इंटू डी का मान। समझ में आया कुछ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी आर फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड देयर एवरेज इज 42, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। क्या काम करिएगा, ए बी सी डी चार लगातार विषम संख्या है, आपसे कहा कि सम हो चाहे विषम हो दोनों में काम करेगा। जब एवरेज दिया 42 तो पहली संख्या पूछेंगे तो क्या लिखवाइएगा, 38। फिर से 39 39 एवरेज 42, चार संख्या तो तीन घटाएंगे तो लिखिएगा 39, 39 हाँ। और डी का मान पूछेगा तो क्या लिखिएगा, तो एवरेज ऑफ 42 में तीन जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 45। 45। मतलब ये है 39। इसके बाद विषम संख्या है और नंबर, तो दो दो का अंतर चलेगा, इसको 41 इसको लिखेंगे 43, इसको लिखेंगे 45। आपसे पूछा था बी और डी का गुणनफल बताइए, मतलब 41 में 45 से गुना करिएगा क्या होगा, 45 एकम 45 का 5 4 45 होगा 180 और 4 84 18 45 आपका आंसर बनेगा। गुना करके आप चेक कर लीजिएगा। ये बात समझ में आपको आया कि दिक्कत है? सर आया सर। 41 कैसे हो गया? बी और डी का ना पूछा आपसे, ए का नहीं पूछा है। ठीक है। 40 के बाद ये विषम संख्या है ना, तो दो आगे बढ़ाइएगा ना, यस सर। 39 के बाद तो 40 सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या के बीच दो दो का अंतर होता है इसीलिए। 39 के बाद 41 के बाद फिर 43 के बाद फिर लिखिएगा 45। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द सम ऑफ 8 consecutive odd numbers is 656, also average of 4 consecutive even numbers is 87, what is the sum of the smallest odd number and the second largest even number। 8 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 656 है तथा 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 87 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या और दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या का योग बताएं। क्या काम करिएगा सोचिए, 8 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 656 है। अब यहाँ पे सम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एवरेज नहीं दिया हुआ। जब सम दिया हुआ है 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम, तो आप निकालिएगा एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। क्या लिखिएगा, 656 में 8 से भाग करिएगा, 8 8 64, 8 दूना 16, एवरेज हो जाएगा 82। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, तो आप बोलिएगा कि एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 82। ये तो समझ में आया। एंड एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers, 4 consecutive even numbers is कितना, तो 87। यहाँ तक तो ठीक है। तो बोला सबसे छोटी विषम संख्या, स्मॉलेस्ट बोला है आपसे ऑड नंबर, कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो पहला कहानी तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या, तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 82, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर अगर पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा एवरेज दिया हुआ है 82 में से 8 संख्या है तो 7 घटा दीजिएगा, तो बोलिएगा 75 75 है सबसे छोटी विषम संख्या। एंड दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर, तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट पूछेंगे अगर कि लार्जेस्ट इवन नंबर बताइए, पूछेंगे लार्जेस्ट इवन नंबर बताइए, तो क्या लिखिएगा,
तो लार्जेस्ट में बोलिएगा कि एवरेज में 4 संख्या तो 3 जोड़ेंगे, तो एवरेज है 87, 4 संख्या तो 3 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मतलब 75 और सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर, तो लार्जेस्ट इवन नंबर है 90, तो 90 तो लार्जेस्ट है, तो उससे पहले वाला, तो 90 से जस्ट पहले क्या आता है, 88 आता है। इवन नंबर सम संख्या में इसी को जोड़िएगा, 8 5 13, 15 और 1 16, 163, यही आपका प्रॉपर आंसर बन के आएगा 163। दिक्कत है तो बोलिए। चलिए यहाँ तक आपका ठीक था। इस क्वेश्चन बताइए, द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers A B C D and E is 47, what is the product of A and D? 5 लगातार संख्या A B C D और E का एवरेज बोल दिया आपसे 47, तो बोला कि A और D का गुणनफल क्या होगा। A का मान कितना होना चाहिए बोलिए। A का मान होना चाहिए 47 माइनस 4 कितना, 42 3 47 माइनस 4, 5 संख्या तो 4 घटाइएगा, इसका मतलब 43 लिखिएगा। ये बात समझ में आया। हाँ यस सर लगातार विषम संख्या तो ये 43, तो इसके आगे क्या होगा 45, 45 इसके आगे क्या होगा 47, इसके आगे क्या होगा 49, इसके आगे क्या होगा 51। ऐसे भी चेक करिए, लास्ट नंबर ई आपका सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 संख्या में ग्रेटर नंबर, तो एवरेज था हमारा 47, इसमें 4 जोड़ेंगे 45 में 4 जोड़ेंगे तो 51, तो आप देखिए ना कि आया हुआ है, समझे ना। यस सर सबसे छोटा मिल गया तो बड़ा चलते दो दो जोड़ के बढ़ते जाइएगा, 43 45 47 49 51। अब पूछा ए और डी का गुणनफल, तो ए का मान निकल गया, ए इंटू डी का मान 43 इंटू 49 बता दीजिए। 43 इंटू 49, बस इसी को गुना करिएगा ना। 2109 2107 2107। 43 इंटू 49 का कहानी बन के आएगा ना, 50 से घटाइएगा तो -7, घटाइएगा -1, गुना करिएगा तो 07, 43 -1 करेंगे 42 का आधा करिएगा तो 2107 सही आंसर था, 2107। आप गुना करके अपना निकाल लीजिएगा, भले याद रहेगा नहीं रहेगा आपको कोई बात नहीं। 43 इंटू 49 का 2107। यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना भाई। नो सर चलिए अब इसको अगला दिन पढ़िएगा, तो ढंग से बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन चाहे वो पढ़े थे ना इसको देख लीजिएगा। और ये -1 कैसे कैसे कर रहे थे, इस चीज को -1 + 1 का कंसेप्ट एक बार समझिएगा, नहीं बुझाएगा तो फिर कल पूछ लीजिएगा, कल रहिएगा आप लोग, ठीक है। यस सर यस यस सर ठीक है।